नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट के बारे में। और दूसरा, जो हमारे चैनल से आपको अपडेट दी गई थी कि भर्ती जो है आपकी दीपावली तक आ जाएगी, ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि भर्ती प्रक्रिया पर एकदम से पॉज लग गया और वो भर्ती प्रक्रिया फ़िलहाल के लिए रुकी हुई है। और सबसे बड़ा जो सवाल है जो हर किसी कैंडिडेट के मन में है, जिसने भी डीएलएड किया हुआ उसके मन में, चाहे वो एनआईएस से हो, राज्य की डाइटों से हो या फिर अदर स्टेट से डीएलएड किया हो, तो उनके मन में यही है कि अब जो भर्ती है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं। और अगला जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि क्या एससीईआरटी का इस भर्ती में हस्तक्षेप हो रहा है, क्या डाइट वेटिंग वाले, न्यू बैच, अदर स्टेट और एनओएस, किनको लेकर ये चीज़ें फ़ायदेमंद रहने वाली है ये भर्ती। आपको मैं पदों की संख्या की बात में बता चुका हूँ कि पदों की संख्या कितनी होने वाली है। 2100 का ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है उसमें 451 पद जो है वो कोर्ट केस के अंतर्गत है। और उसके बाद जो आपके बचे हुए 1649 पद हैं, उन पदों पर भी बहुत सारे पद बैकलॉग के हैं और फ्रेश पद कितने आने वाले हैं वो मैंने बता दिया आपको। ऐसी स्थिति में ये एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रही है, क्योंकि इसके लिए डाइट का बैच भी लड़ रहा है, इसके लिए डाइट वेटिंग वाले भी लड़ रहे हैं, इसके लिए न्यू बैच जो दिसंबर में पास आउट होने वाला है या दिसंबर में पास आउट होगा वो भी लड़ेगा, इसके लिए अदर स्टेट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी लड़ रहे हैं और इसके लिए एनआईएस से डीएलएड करे हुए अभ्यर्थी भी लड़ रहे हैं। अब समस्या ये है कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया अभी संपूर्ण होती है तो डाइट का जो बैच है, जो 21-22 वाला बैच है, उसको इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहना पड़ेगा। और अगर इस भर्ती प्रक्रिया में डाइट के फ्रेश बैच को मौका मिलता है तो फिर समस्या किसको आएगी? जिन्होंने अदर स्टेट से डीएलएड किया है या फिर एनआईएस से डीएलएड किया है। क्यों ये बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इसलिए बोला जा रहा है, डाइट के बच्चों का गुणांक जो ओवरऑल उन दो टाइप के कैटेगरी जो मैंने बताई, अदर स्टेट या एनआईएस है, इन कैटेगरी से ऊपर है। मैक्सिमम केसेस में 100 में से 90% से ऊपर ये गुणांक आपको ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए वो हर कोई अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए एफर्ट लगा रहा है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए संघर्ष नहीं करोगे तो फिर आप कहीं पर सर्वाइव करने के लायक नहीं बचोगे। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 6 की नौकरी है और आपको पीसीएस के बाद, अपर पीसीएस के बाद लोअर पीसीएस में मैक्सिमम एक ग्रेड पे देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इस बार इस भर्ती से वंचित रह जाना हर किसी के लिए वो एक ज़िंदगी भर के लिए एक उसके मन में एक डाउट रह जाएगा कि क्या मैंने अगर एफर्ट किया होता तो उस टाइम में इस भर्ती प्रक्रिया में आ जाता। ठीक है, कोई भी हो, किसी भी बैच का हो, तो हर कोई इस चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहा है और उसका एफर्ट लगाना वाजिब भी है। क्योंकि एक बार ये भर्ती प्रक्रिया हाथ से मिस हुई तो ये उत्तराखंड है, आपको पता है कि कितने पेपर लीक होते हैं, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, और उसके बाद जो है उनके हाथ में आएगा केवल और केवल झुनझुना। ये सब लोग जानते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे कि क्या अपडेट है भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, और बाकी चीज़ें भी इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, भर्ती प्रक्रिया का दिवाली पर नहीं आना, इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। पहले स्थिति ऐसी थी कि दिवाली से पहले आपको 100% भर्ती देखने को मिलती, परंतु बीच में स्थिति ऐसी चेंज हुई। देखिए, हर चीज़ बदलती है, मेरा स्टेटमेंट भी बदला, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा स्टेटमेंट गलत हुआ और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा अगर गलत जो आपका संविधान भी होता है, संविधान में भी कुछ चीज़ें गलत होती है, तभी जाके उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी वो चीज़, और मैं उसके पीछे डीप में जाने वाला हूँ कि ये चीज़ें हुई क्यों। तो इसके पीछे का रीज़न जो था, एससीईआरटी की तरफ से जो मीटिंग प्रस्तावित हुई 10 अक्टूबर 2025, ये इस भर्ती के लेट होने का सबसे बड़ा कॉज है। ठीक है, दो रीज़न है, पहला रीज़न ये है, दूसरे रीज़न के आगे हम बात करेंगे। जो ये लेटर निकला दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण का प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के निर्धारित करने की कार्यदिवस का, आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी, तो ये मेन रीज़न था। अब इस रीज़न में इसका मेन पॉइंट क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप लेटर में नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि आप देखेंगे कि जो इसका पॉइंट नंबर 2 है, इसमें पढ़ लेते हैं इसको। दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण 2022-23 की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश डाइटों में वर्तमान में संचालित प्रथम सेमेस्टर के न्यूनतम 110 कार्य दिवस 25 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण हो रहे हैं, किंतु कुछ डाइटों में, जिसमें उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल डाइट में है, जो माह नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में पूर्ण होने के संबंधित अवगत कराया गया। अब देखिए, 110 दिन डाइट में कंपलसरी है, उसके बाद, उससे पहले आपके पेपर नहीं हो सकते, उसके बाद ही पेपर होते हैं। इस पर निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, निदेशक महोदय एससीईआरटी जो वंदना गर्ब्याल मैडम है, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन डाइट्स में प्रशिक्षण दिवस नवंबर माह में पूर्ण हो रहे हैं, वहाँ अवकाश की तिथि के दौरान कक्षाओं का संचालन कर माह अक्टूबर 2025 में अंतर्गत
न्यूनतम 110 कार्य दिवस पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये जो पॉइंट आया ना, इस वजह से आपका क्या हुआ, भर्ती में डिले हो गया। अब ये समझने वाली बात है कि नए प्रशिक्षु जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी समझने वाली बात है कि विभाग आपका स्टैंड लेता है या नहीं लेता है। आप समझ रहे हो इन चीज़ों को। जो वे प्रशिक्षु जो वेटिंग वाले थे उनका दिन कार्य दिवस, छुट्टी के दिनों में भी कार्य दिवस को कंप्लीट कराया गया, जिस वजह से उनके पेपर जो हैं आप देखेंगे कि उनकी डेट शीट जो है आउट हो चुकी है और 110 दिन उनके 27-28 अक्टूबर के आसपास हो रहे हैं और 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में उनके पेपर होने हैं। तो अब उनके पेपर भी डिसाइड हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेटिंग वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस वजह से है, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो भर्ती में आ रही हैं या नहीं आ रही, इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। परंतु हाँ, इतना ज़रूर है कि उनका स्टेप विभाग ने लिया और विभाग ने क्या किया कि उनके पेपर जो है ज़रूर करा दिए गए हैं। पेपर की डेट शीट आप देख सकते हैं, पेपर की डेट शीट, ये डेट शीट आप देख सकते हैं कि 3 नवंबर से इनकी जो है परीक्षाएं प्रस्तावित हो गई हैं। अब ये किसको इफेक्ट कर रहा है? ये इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली अदर स्टेट से डीएलएड करे हुए बच्चों को और एनआईएस से डीएलएड करे हुए अभ्यर्थियों को। क्यों इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि ये मान के चलिए अगर ये बच्चे 70 हैं तो ये इनके 50, कम से कम 50 बच्चों की मेरिट को कोई अदर स्टेट वाला या फिर कोई एनआईएस वाला इफेक्ट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि 50 से 70 सीटें ये डाइट के बच्चों को दे दी गई हैं। अब 50 से ज़्यादा जो ऊपर के बच्चे होंगे उनको इफेक्ट करेंगे तो कुछ एक लोग जो है 8, 10, 15, 20 लोग इफेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इनको इफेक्ट करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इनके गुणांक जो है मैं पर्सनली ओवरऑल देख चुका हूँ, 80 से नीचे कोई भी नहीं है, 85 से ऊपर ही लगभग 50-60 बच्चे इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति है डाइट के वेटिंग वाले बैच की। अब ऐसे में समस्या किनको आ रही है? समस्या उनको आएगी जो गुणांक जिनका कम है। अभी विभाग ने स्टैंड लिया है केवल और केवल वेटिंग वाले प्रशिक्षुओं के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये स्टैंड लिया जाता है, एक और बैच जो 9 दिसंबर में जिनका दिन पूरे होने थे, खबरें ये आ रही हैं कि उनका जो दिन प्रशिक्षण जो है उनका भी अवकाश वाली तिथियों में प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा रहा है, जो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे अपना प्रशिक्षण जल्दी पूरा कर रहे हैं तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद खबर होगी कि उनका दिन पूरा करके उनको इस भर्ती में शामिल किया जाए। परंतु अगर किसी के लिए ये वही स्थिति होगी, एक अनार और 100 बीमार, आप एक पोस्ट को किसको देना चाहते हो, वो समस्या हो जाएगी हर एक प्रशिक्षु के लिए। अब ऐसे स्थिति में जो एफर्ट करेगा, जिस ग्रुप ने एक साथ मिलकर एफर्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि उसके झोली में वो अनार का दाना गिरेगा। ठीक है, तो समस्या ये है कि पदों की संख्या कम है और अगर वो बैच आता है तो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा समस्या होगी बहुत अभ्यर्थियों को, क्योंकि पहली बार इस भर्ती में अभी की सिचुएशन में ये होने जा रहा है कि आज तक जो था अब ऐसा होगा कि नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी से। आज तक क्या होता था कि नंबर्स ऑफ़ वैकेंसी जो है ज़्यादा रहती थी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे मेरिट आउट होंगे, आपको मेरिट देखने को मिलेगी कहीं पर। अगर दोनों बैच एक साथ आते हैं तो 85 किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में 87, किसी डिस्ट्रिक्ट में 88, किसी डिस्ट्रिक्ट में 83, ऐसे करके कट ऑफ लगेगी। इससे कम जो है कट ऑफ लगने के कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है अगर दोनों बैच एक साथ पास आउट होते हैं। तो स्थिति मैंने क्लियर कर दी थी कि भर्ती जो है पहले आने वाली थी, क्यों नहीं आई, और इस वजह से जो है रीज़न क्या था। एक रीज़न ये था, दूसरा रीज़न था आपका जो पदों की संख्या को लेके। जो पदों की संख्या मैंने सुबह वीडियो में बताया था कि कम हो रही है, अगर वो 1300 से भी कम जाती है तो उसके पीछे जो रीज़न है वो है सुगम और दुर्गम का पेज। अगर वो पेज फंसता है तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी हर किसी कैंडिडेट के लिए, और स्थिति तब विकट होगी जब दोनों बैच लगने वाले होंगे। तो मेरिट आपको पहली बार उत्तराखंड डाइट डीएलएड के इतिहास में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इतिहास में ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर जो है वो कट ऑफ जो है हर डिस्ट्रिक्ट की गुणांक की कट ऑफ वो 80 से नीचे आपको किसी भी हालत में देखने को नहीं मिलेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। अब कैटेगरी हो, सब कैटेगरी हो, उसमें वो चीज़ें नीचे जा सकती है। परंतु अगर स्थिति ऐसी बनती है कि दोनों बैच अगर आते हैं और तो स्थितियाँ बहुत विकट रहेंगी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका गुणांक कम है। तो अभी तक की स्थिति मैंने क्लियर कर दी। पदों की संख्या को लेके ये स्थिति जो है असमंजस की बनी हुई है। भर्ती प्रक्रिया की डेट कब होगी ये भी स्थिति असमंजस की पड़ी है, क्योंकि एक हफ्ता दिवाली की छुट्टी है तो इस हफ्ते कोई काम नहीं होने वाला। अब स्थिति जो है अगले हफ्ते क्लियर हो पाएगी कि क्या चीज़ें होनी है क्या चीज़ नहीं होनी है। बाकी और मेरी राय हर एक प्रशिक्षु के लिए जिसका पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है, अपनी लड़ाई इस दुनिया में खुद से लड़नी होती है। ठीक है, जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। जो दूसरों के भरोसे बैठे रहेगा उसको
कोई रिवॉर्ड या फिर कोई उसका उपहार नहीं मिलता है आज तक। जो अगर आप दूसरों के भरोसे रहे हैं तो अब वक्त है आपको फ्रंट पे आके लीड करने का, फ्रंट पे आके काम करने का। स्थिति बहुत विकट होने वाली है और इसका रिवॉर्ड किसको मिलेगा ये बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि विभाग एक चीज़ के लिए स्टैंड ले सकता है, वो किसी के लिए भी स्टैंड ले सकता है। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि विभाग डाइट डीएलएड के या फिर उत्तराखंड राज्य से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षुओं के हित में स्टैंड लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, उसका उदाहरण आप देख चुके हो। अब होना क्या है वो आगे हम देखेंगे धीरे धीरे कि क्या, जब धीरे धीरे पर्चे खुलेंगे तब हमें स्थिति देखने को मिलेगी कि क्या स्थिति देखने को मिलती है। परंतु अभी के लिए अपडेट इतनी है कि अभी भर्ती प्रक्रिया में 1 हफ्ते कोई काम नहीं होने वाला है। भर्ती कब आएगी ये भी कोई नहीं बता सकता। अभी स्थिति ऐसी हो रही है, विकट बनी हुई है, और कौन शामिल होगा ये भी कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, परंतु जैसी अपडेट मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा अपडेट दे दी जाएगी। ये थी फिलहाल के लिए अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।